यस। चलिए वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में, ठीक है। आउटडोर्स, कल हमने आउटडोर पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आउटडोर्स पढ़ रहे हैं। क्या फ़र्क है दोनों में, आउटडोर और आउटडोर्स में? बस इतने सा फ़र्क है ना कि आउटडोर एडजेक्टिव है और आउटडोर्स एडवर्ब है। आउट ऑफ, ठीक है। तो आउट ऑफ जैसे कहते हैं ना, टेक 3 आउट ऑफ 10, टेक 3 आउट ऑफ 10, 10 में से 3 निकाल लीजिए। ही टुक द बुक्स आउट ऑफ हिज बैग, उसने किताब बैग में से निकाल लिया। ही टुक रिवॉल्वर आउट ऑफ द ड्रॉअर, उसने ड्रॉअर में से रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। आउट ऑफ, यस सर। लेकिन आउट ऑफ डेट बोलते हैं तो वो चीज़ जो है फैशन से बाहर चला गया है, मतलब अब उसका उतना प्रचलन नहीं है आउट ऑफ डेट बोलने पर, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर, यदि कुछ चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हैं इसका मतलब है कि अव्यवस्थित है। अगर कोई मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है मतलब है कि मशीन जो है ख़राब है, अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आउट ऑफ वर्क का भी मतलब वही होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर। सर एक चीज और बोलते हैं, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड, अगर कोई चीज़ आउट ऑफ माइंड है तो भूल चुके हैं आप उसको, ठीक है, अभी आपको याद नहीं आ रहा वो, ठीक है। इट्स अ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। नो नो, फ्रेजल वर्ब नहीं है, फ्रेज है। फ्रेजल वर्ब होने के लिए उसमें वर्ब होना चाहिए ना, वर्ब तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। आउट ऑफ माइंड में कोई वर्ब नहीं ना है। या हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब तो जैसे लुक आफ्टर, इसमें लुक एक वर्ब है ना। बस समझ में आ रही है, तो वर्ब पार्टिकल होना चाहिए फ्रेजल वर्ब के लिए। अच्छा, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर चला गया। यहाँ पर आउटसाइड एडवर्ब है, ठीक है। आउटसाइड कंडीशंस मतलब बाहर के हालात, एडजेक्टिव है ना। आउटसाइड द रूम, कमरे से बाहर, तो यहाँ पर आउटसाइड प्रीपोजिशन है। अवन, अवन क्या होता है? चूल्हा को कहते हैं। माइक्रोवेव अवन आप में से बहुत सारे लोगों के घर में होगा, है ना। माइक्रोवेव अवन में हीट पैदा किया जाता है माइक्रोवेव के जरिए। ओवर, ओवर एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है और प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई एम गोइंग ओवर द रोड, मैं सड़क के उस पार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड भी आप बोल सकते थे। आई एम गोइंग ओवर द रोड, सड़क के उस पार जा रहा हूँ। यहाँ ओवर प्रीपोजिशन है क्योंकि उसके बाद नाउन है। द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड, यहाँ ओवर प्रीपोजिशन है। योर गेम इज ओवर, यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। इट टर्न्ड ओवर, वो पलटा, एडवर्ब है। ओवर 40 पीपल, मोर देन 40 पीपल, यहाँ भी एडवर्ब है। यदि किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं इट इज़ ओवर तो मतलब वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया वो, ठीक है। ओवरनाइट, सर यस बोलिए सर ओवर से एक वर्ड याद आ रहा है। बोलिए। ओवर ओवरऑल मतलब क्या? ओवरऑल, ओवरऑल एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड है। ओवर और ऑल अलग अलग दोनों लिखा जाता है, एक साथ मिला के एक फ्रेज बना, ठीक है। ओवरऑल, ओवर मतलब ऊपर, ऑल मतलब सबसे। ओवरऑल मतलब ऐसे बोला जाता है जैसे सेंटेंस हम बोले यदि, ओवरऑल ही इज़ माई मास्टर, चाहे जो भी हो मेरा मालिक है। मतलब ओवरऑल मतलब सभी मामलों से, सभी मामले एक तरफ हैं लेकिन इस सब बात से ऊपर बात है कि वो मेरा मालिक है, ठीक है। अगला वर्ड है ओवरनाइट, रातों रात, ठीक है। ही बिकेम रिच ओवरनाइट, वह रातों रात अमीर बन गया। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट, वह रातों रात फेमस हो गया, ठीक है। यहाँ सब जगह पर ओवरनाइट सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो वो क्या है सब, वहाँ पर ओवरनाइट सब जगह एडवर्ब है। ओवरनाइट प्रोग्रेस, रातों रात होने वाली तरक्की, यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। OWEO, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको सीखिए गौर से। हाँ बोलिए। सेंटेंस
स्टैंड ओवर देयर, तो यहाँ ओवर देयर है, ये ओवर नहीं है, ओवर देयर है, वहां पर। हिंदी में बोलते हैं वहां पर खड़ा हो जाओ, वहां पे खड़ा हो जाओ। बोलते हैं वहां पे खड़ा हो जाओ मतलब क्या, वहां पर, ओवर देयर, डिस्टेंस बताने के लिए। ओवरनाइट हमने बता दिया। OWE, ओ, इस वर्ड को सीखिए। सपोज कि हम आपसे 10 रुपया लिए हैं, तो जाहिर सी बात है हम आपको 10 रुपया लौटाएंगे ना, कभी आज लौटाएं, कल लौटाएं, परसों। तो उधार के रूप में यदि हमने बोला कि हमको 10 रुपया दीजिए, काम है, तो हम 10 रुपया आपको लौटाएंगे ना, हम ऋणी है ना 10 रुपया के लिए आपके। तो OWEO वर्ब है, V1 है, आई के साथ V1 लगेगा, IO 10 रुपीज, मतलब मेरे पर 10 रुपया कर्जा है, किसका, टू यू, आपका। समझ पाए? ये सेंटेंस फिर से बोलते हैं, एक और बोलते हैं, ठीक है। ही ओज 500 रुपीज, मतलब उस पर 500 रुपया कर्जा है, ही पर, राम ओज 500 रुपीज, राम पर 500 रुपया कर्जा है, किसका, टू हिज फ्रेंड, उसके दोस्त का। मतलब वो लिया किससे था, अपने दोस्त से, अभी लौटाया नहीं है, ठीक है। यदि हम बोलते हैं आई ओ माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आई ओ माई सक्सेस मतलब सफलता का कर्ज है, नहीं, सफलता का श्रेय देते हैं, किसको, टू माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप को। दूसरा यूज हो गया ओ का। आई ओ, मेरे पर कर्जा है, या मेरे पर बहुत सारा फेवर है, कर्जा है, जो भी बोलिए। ए लॉट, आई ओ ए लॉट, मतलब मेरे पर बहुत चीज चढ़ा हुआ, किसका, टू माई वाइफ, ठीक है। आई ओ ए लॉट टू माई वाइफ। समझ में आई बात? ओ, Yes, sir. ओन, OWN, ओन मने अपना होता है, लेकिन अपना के अंग्रेजी में ओन कभी मत यूज कीजिए, गलत हो जाएगा। आपको क्या यूज करना चाहिए तब आप पूछेंगे हम क्या यूज कर दें फिर, जब गलत ही हो जाएगा तो माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब यूज कर दीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, आप फिक्स नहीं कर सकते कि क्या यूज हो जाएगा, आप फिक्स नहीं कर सकते कि क्या यूज हो जाएगा। जैसे बोलते हैं मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं, आई एम रीडिंग अपनी किताब, माई बुक। आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग योर बुक। वह अपनी किताब पढ़ रहा है लड़का, ही इज रीडिंग हिज बुक। वह अपनी किताब पढ़ रही है, वो लड़की के बारे में पढ़ रही है, लड़की, तो शी इज रीडिंग हर बुक। तो अपना का अंग्रेजी फिक्स नहीं होता, माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम बोले सीता अपनी किताब पढ़ रही है, तो सीता इज रीडिंग हर बुक। राम अपनी किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग हिज बुक। अच्छा, दोनों मिल के रह जाए, राम और सीता अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो राम एंड सीता, जो कि अब दो लोग हो गए ना, आर रीडिंग दियर बुक, THEIR। वे लोग अपनी किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग दियर बुक। अब बोले तो ओन कहाँ यूज होगा, इन्हीं सभी सेंटेंसेस में ओन भी यूज होगा। कैसे यूज होगा देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। अगर आप इसको और इफेक्टिव और इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग माई ओन बुक। किसी से उधार लिया हुआ मेरा किताब नहीं है, किसी मतलब पापा का नहीं है, भाई का नहीं है, वो मेरा अपना है। बोलते ना, ये मेरा मकान, दिस इज माई हाउस, लेकिन बोलते मेरा अपना है, मतलब इसमें और किसी का कुछ नहीं है, सब मेरा है, इसमें मेरा अपना। तो थोड़ा इम्फेटिक हो गया कि नहीं, दिस इज माई ओन बुक। समझ पाए आप लोग? Yes, sir. यही पूछना था। Yes. Sound. देखिए नीचे लिखा है माई ओन पेन, है ना, मेरी अपनी कलम। अच्छा, ऑन माई ओन का क्या होता है, ऑन माई ओन, ठीक है। तो बोलेंगे आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल दिस कोर्स एंड सिलेबस ऑन माई ओन, मैंने अपने किया है, किसी से मदद नहीं लिया है,
ऑन माई ओन का मतलब बिना किसी हेल्प के, ठीक है। माई वाइफ कैन कुक फॉर 50 पीपल ऑन हर ओन, वाइफ है इसलिए हर ओन हो जाएगा, मतलब मेरी वाइफ 50 लोगों का खाना अकेले दम पे बना सकती है, उसको किसी की मदद का ज़रूरत नहीं है, बिना किसी की मदद के बना लेती है 50, 60, 70 आदमी का खाना, और अच्छा खाना। ओन मतलब जैसे बोलते आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो हम उसके जगह बोल सकते हैं आई ओन ए कार। आई ओन का मतलब मेरे पास गाड़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी होगा, है लेकिन घर पे होगा या कोई दोस्त लेके गया होगा या कहीं भी। सर और ऑन नहीं पढ़िएगा उसको, ओन पढ़िए, ओन, ऑन पढ़िएगा तो ओ एन हो जाएगा, इसको ओन पढ़िएगा। इसको ओवन भी नहीं पढ़ना है, डब्ल्यू साइलेंट होता है, ओन। अगला वर्ड है जो लास्ट वर्ड है वो है ओनर। ओनर मतलब मालिक। आई एम द ओनर ऑफ दिस ऐप, आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, सिर्फ सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। तो ये था, वो फिनिश हो गया आज के वोकेबलरी सेगमेंट में, ठीक है। सर ये कहाँ पे मिलेगा थैंक यू। रिवीजन करने के लिए?